भाई अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो ना, तो चांसेस है कि या तो तुम यूज्ड हो चुके हो या तो तुम यूज्ड होने वाले हो। प्रॉब्लम ये नहीं है कि लड़कियां तुम्हारा यूज़ करती हैं, प्रॉब्लम ये है कि तुम तुम्हारा यूज़ होने देते हो। तुम अलाउ कर रहे हो, इसलिए ये सिचुएशन आज आ रही है। आज मैं आपको 5 ऐसे साइन बताऊंगा कि लड़की तुम में इंटरेस्टेड नहीं है, बस वो तुम्हारा अटेंशन चाह रही है। और अगर तुम ये साइन को नहीं समझोगे ना, तो होगा क्या पता। देखो, साथ ही तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा और उसके बाद ये भी होगा कि भाई तुम्हारी रिस्पेक्ट है ना, धीरे धीरे कम होती जाएगी। पहला साइन है, शी रिप्लाई लेट एवरी टाइम यू टेक्स्ट हर। भाई ये चीज़ समझ लो कि जब भी तुम किसी को मैसेज करते हो ना, कोई भी कभी इतना बिजी नहीं होता है। अगर व्यक्ति के हाथ में फ़ोन होता है तो नोटिफिकेशन सबसे ऊपर पॉपअप हो जाती है, उसको क्लियरली मैसेज दिख जाता है, मैसेज में क्या तुमने बोला है। मैसेज देखने के बाद वो डिसाइड करती है कि इसका रिप्लाई अभी करना है या 2 घंटे बाद करना है। और अगर वो बार बार घंटों बाद रिप्लाई कर रही है रैंडम टाइमिंग्स पे, तो भाई समझ लो वो अपनी लाइफ में बोर हो चुकी है। वो जब बोर फील करती है ना, तभी तुमको मैसेज करती है। तुम उसके लिए प्रायोरिटी नहीं हो भाई, ये बात समझो। वो तुमको अपनी लाइफ में बस एक स्पेस फिलर की तरह यूज़ कर रही है। जो बंदी रियल में तुमको पसंद करती है ना, वो टाइम निकाल ही लेती है। वो बहाने नहीं मारती है कि भाई अरे नहीं मेरे मम्मी पापा थे, मैं यहाँ पर बैठी हुई थी सबके सामने, ये ऐसे करके बहाने नहीं मारती है। और वो ये तो बोल ही नहीं रही है कि मैं वीडियो कॉल नहीं कर सकती हूँ, अरे नहीं मुझे डर लगता है और मैं अभी बिज़ी हूँ। वो ये तो बोल ही नहीं रही है, वो बस अपना टाइम ले रही है। जब उसको बोर फील करती है, तब वो सोचती है चलो इस कुत्ते से बात कर लेती हूँ मैं। मतलब सीधा सीधा तुमको इग्नोर मार रही है, जब उसका मन करेगा तभी बात करेगी। साइन 2, मेकिंग एक्सक्यूज व्हेन सेटिंग टाइम फॉर द डेट। जब भी तुम उसको बोलोगे ना कि यार इस सैटरडे को मिलते हैं, तो वो बोलेगी कि मतलब कुछ एक्सक्यूज़ देगी, बोलेगी यार इस सैटरडे ना मेरा स्केड्यूल थोड़ा टाइट चल रहा है। और फिर बोलेगी कि ना हम दूसरे वीकेंड मिलते हैं, और दूसरे वीकेंड भी मैं बताऊंगी किस डेट को मिलना है और कितने बजे मिलना है। और फिर तुम लोग को बात करते हुए 2 हफ्ते हो जाएंगे, 3 हफ्ते हो जाएंगे, पर वो जानबूझ के बोलेगी नहीं कि मिलते हैं, जो उसने लास्ट टाइम बोला था। इससे क्लियरली शो होता है कि भाई बंदी बस तुमसे फ़ोन पे बात कर रही है, वो उसका कोई रियल इंटेंशन नहीं है मिलने का और डिज़ायर नहीं है। वो हमेशा ये बोल रही है कि अरे मेरे मम्मी पापा मेरे को मिलने नहीं बाहर जाने नहीं देते हैं, मुझे हर टाइम टाइम का हिसाब देना पड़ता है। अब आप सोचो कि उसके पेरेंट्स उसको फ़ोन पे तुमसे बात करने के लिए मतलब रोक टोक नहीं कर रहे, पर मिलने के लिए रोक टोक कर रहे। भाई इस बात को समझो कि भाई अगर उसको सच में मिलना होता ना, वो कोई भी बहाना लगा के तुमसे टाइम निकाल के चुपके से मिलने आती, उसको भी तुमसे मिलने की चुलबुली उठती। पर ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब समझो भाई लैक ऑफ डिज़ायर और डिज़ायर की कमी है। इस बात को समझो। थर्ड साइन आ जाता है, ज़ीरो फिजिकल और इमोशनल वार्मथ। अब इसमें क्या होता है, ये थोड़ा एडवांस लेवल की मैनिपुलेशन है, जो जिसको ना हमारे इंडियन लड़के समझ नहीं पाते हैं और बहुत उनका कट जाता है बुरी तरीके से। इसमें क्या होता है कि लड़की तुम्हारे साथ आएगी डेट पे, अच्छे से तैयार होकर खाना भी खाएगी, बात भी करेगी, मतलब क्लोजनेस फील नहीं हो रही, इमोशनल बंदी तुम्हारे नज़दीक नहीं आ रही, कोई मतलब ऐसे इमोशनल कनेक्शन नहीं एस्टेब्लिश हो पा रहा है। एक जो जेन्युइन इंटरेस्ट जैसी चीज़ है ना, वो तुमको इस सिचुएशन में फील ही नहीं होगी। तो इसमें क्या होता है, जनरली बंदी बोर हो रही होती है, उसके पास कुछ करने के लिए नहीं होता है, तो वो सोचती है यार ये इतने दिन से बोल रहा है, मिल के आ जाती हूँ, बाहर खाना भी खा लूँगी और मतलब एक आउटिंग भी हो जाएगी। मतलब वो माइंड गेम खेल रही है तुम्हारे साथ, और वो मतलब ऐसे इतने दिन से सोच रही है कि चलो ये बोल रहा है तो मैं चले जाती हूँ मिलने के लिए बस। तो वो पूरे प्रिपेयर्ड माइंडसेट के साथ आई होती है। मतलब मेंटली बंदी बोल बोल रही है अपने दिमाग में, जब वो इस सिचुएशन में है कि ना मैं इस बंदे से क्लोजनेस नहीं करूँगी, बस मैं हंसती रहूँगी पूरा टाइम और खाना खा के वापस आ जाऊँगी, उसको टच वच नहीं करूँगी। साइन आ जाता है, डिस्कसिंग अबाउट अदर गाइज। अगर वो लड़की बोल रही है ना कि एक बंदा था जो मुझे ऐसे बॉदर करता था, या फिर मेरा एक्स था, इतना अच्छा था, ऐसा था, या तो फिर मुझे इतनी ज़्यादा अटेंशन मिलती रहती है, कोई भी बड़ी बात नहीं है, इतने ज़्यादा लड़के हैं मेरे पीछे पागलों की तरह घूम रहे हैं, इतनी ज़्यादा अटेंशन मुझे मिल रही है ना फ्री में कि तुम सोच भी नहीं सकते, इतने ज़्यादा ऑप्शंस हैं मेरे पास।
अगर लड़की ऐसे बोल रही है ना, तो भैया समझ जाओ कि या तो तुम उसके बस बेस्ट फ्रेंड हो या फिर एक इमोशनल डस्टबिन हो, और ये ना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। भाई बात को समझो, अगर कोई लड़की सच में इंटरेस्टेड है ना तुम्हारे लिए, तो वो कभी भी अपने बीच में कोई कंपटीशन नहीं लेके आएगी। और भाई सीधी बात है, अगर लड़की बार बार दूसरे लड़कों का जिक्र कर रही है ना तुम्हारे साथ, तो इट्स क्लियरली अ प्रॉब्लम, आपको वो छोड़ देना चाहिए। फिफ्थ साइन आ जाता है ऑनलाइन फ्लर्टिंग रियल लाइफ अवॉइडेंस। कुछ लड़कियां हैं ना, सिर्फ ऑनलाइन फ्लर्टिंग या और चैटिंग, और मतलब या तो अच्छे से थोड़ी सी बातें कर लो और ऐसे ही टाइम पास होता रहे तुम्हारा, और कुछ भी इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं चाहती वो बंदियां। और जब भी तुम पिक्चर में कोई मिलने का सीन डालोगे ना, वो हर बार अवॉइड करेगी, और इसलिए वो अवॉइड कर रही है क्योंकि वो बस अटेंशन चाहती है तुम्हारा, उसे ये करने में मज़ा आ रहा है। बाकी वो कभी भी तुमसे मिलना नहीं चाहती, वो कभी भी तुम्हारी लाइफ में नहीं आना चाहती। उसको बस इतना इंटरेस्ट है जो तुमसे मिल रहा है, तुम्हारा अटेंशन। बाकी उसको कुछ नहीं देना, उसको कुछ इन्वेस्ट नहीं करना तुम्हारी लाइफ में, उसको कुछ भी मतलब इंटरेस्ट है ही नहीं रियल टाइम मीटिंग में। भाई सीधी सी बात है, अगर तुम कोई ऐसी लड़की से टकराए हो ना, उसकी लाइफ से पहली फुर्सत में लिख लो। तो गाइज़ ये थे 5 जनरल साइन। अगर आप ये साइन को समझ लेते हो ना, तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपके दिमाग में कुछ कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स करना। थैंक यू।